बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों को जुम्मा मुबारक हो। और जुम्मा भी हम लोगों के लिए बड़ी बरकत और खैर व बरकत लेकर आता है और इस दिन का बड़ा ख़ास एहतमाम होता है। तो जनाब यहाँ पर हमारी रूटीन स्टार्ट हो चुकी है और आज मैंने सोचा कि किचन की सफाई कर लूँ और अपनी रूटीन भी आप लोगों से शेयर कर लूँ, क्योंकि जैसे ज़ैनब की बीच में कंडीशन ख़राब हो गई थी और ज़ैनब को मोशन हो रहे थे, तो घर के काफ़ी ऐसे काम थे जो मुझे देखने थे और उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। कैबिनेट्स की भी, यहाँ पे आज किचन के जो कैबिनेट है मैं काफ़ी दिन से देख रही थी, इनमें एक बेतरतीबी सी थी और जो है वो यहाँ पर काकरोच भी बहुत हो रहे हैं और मुझे बहुत अजीब सा लगता है जब ये निकालती हूँ यहाँ से कैबिनेट में से बाउल वगैरह। तो इनकी सफाई करने के बाद जो है ना बड़ा सुकून होता है चीज़ों को हाथ लगाने में भी। पता नहीं कितनी भी दवाएं डाल दो लेकिन ये ख़त्म ही नहीं होते काकरोच। तो बस ये यहाँ पर मैंने ये जो आप देख रहे हैं ये जैम की बोतलें हैं और इनको मैं फेंकती नहीं हूँ। इसमें ना मैंने काफ़ी मसाले पीस के रखे हुए हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि घर में ही सारे मसाले जो है वो अरेंज करके रखूँ मैं। और यहाँ पे देखिए काकरोच के किस कदर के अंडे हो रहे हैं यहाँ पर ना, और गंदगी सी हो रही है। यकीन करें जल्दी जल्दी से भी सफाई कर लो लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पर इतनी ये लोग गंदगी मचा देते हैं कि बस बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है सफाई का। तो बस अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे। देखें काकरोच, ऐसा दिल चाहता है पता नहीं कौन सी ऐसी दवाई लेकर आऊँ जिससे कि बस इनका ख़ात्मा बिल खैर हो जाए, लेकिन पता नहीं कौन सी इन लोगों में बरकत है। खैर बस ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रती जा रही है और ज़िंदगी में आसानियाँ हैं तो मुश्किलें हैं और मुश्किलें हैं तो आसानियाँ भी हैं। बस अल्लाह ताला ये मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये मैं एक दवाई डालती हूँ यहाँ पर। मुझे किसी ने बताई थी कि आप ये इसके जो है ना छोटे छोटे से ड्रॉप्स लगा दें, टपका दें, तो काफ़ी अरसे तक जो है काकरोच और कीड़े मकोड़े नहीं आते। तो इसको इंजेक्शन कहते हैं यहाँ पे, पता नहीं कौन सा ये है डेल्टा का, और इससे वाकई काफ़ी अरसे तक अमन रहता है और काकरोच जो है वो मर जाते हैं। बल्कि इसकी उससे इसमें कोई स्मेल भी नहीं होती और ये मेरा आजमूदा है, ये मैं ज़रूर डालती हूँ हर 15-20 दिन के बाद। और यहाँ पर जो है ये सारी मैंने पीस के रखी है मैं मसाले, कि कभी टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह जो है वो सोच रही थी गोला कबाब भी बनाऊं, और इसके लिए आप देख रहे होंगे मैंने पिपली मंगा के रखी है और बने बनाए मसाले भी मिल जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है मैं ना ख़ुद से बनाऊं, और मुझे कुकिंग का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन मेरी बच्ची अल्लाह पाक ज़ाहिर सी बातें ऐसी है और जितना मौका मिलता है मैं कर लेती हूँ। और ये तो मेरी बड़ी सआदत की बात है कि मेरे पास इतनी प्यारी सी गुड़िया रानी है और मैं इसकी खिदमत कर रही हूँ। तो ये लौंग वोंग ये सब चीज़ें मैंने खुद ही ये इन बर्नियों में भर ली। और ज़ैनब के जो दूध के डब्बे होते हैं ना, ऐसे मैं फेंकती नहीं हूँ, इसमें ना मैं कुछ ना कुछ, वैसे तो माशाल्लाह जल्दी जल्दी ये जमा हो जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत ये है कि मैं इसमें पापड़ रख दिए और हर चीज़ ये पूंछ पाछ के रख रही हूँ, ताकि जब इनको जब यूज़ करूँ ना तो हाथों पे किसी किस्म की कोई गंदगी ना लगे और बिल्कुल साफ़ सुथरे किचन में ही काम करने में मज़ा आता है। तो जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं इसी तरह कभी कोई कैबिनेट साफ़ कर लूँगी, कभी कुछ, और इसी तरह से मैं कर रही हूँ तकरीबन 4 सालों से, जब से मेरी गुड़िया ऐसी है मेरे पास। और यहाँ पे मैंने बाउल भी रख दिए और काफ़ी मेरे पास बाउल हो जाते हैं, क्योंकि बची हुई जो चीज़ें होती हैं ना फ्रिज में मैं कभी भी खुली नहीं रखती प्लेटों में, तो मुझे बड़ी उलझन होती है। और ये वाले जो बाउल हैं ये इनको भी मैं रख लेती हूँ कि कभी किसी के यहाँ ऐसी चीज़ भेजनी है या किसी को देना है तो वापस नहीं लिए जाते, तो ये बाउल भी मैं संभाल के रख लेती हूँ। और यहाँ पे दूध के डब्बे में ज़ैनब के मैंने एक में पापड़ रख दिए हैं और एक में मैंने कॉर्नफ्लोर, ये आप ही मुझे देख के गई थी मेरी सिस्टर कि तुम मखाने खा लेना, और एक में आपको दिख रहा होगा रोटी का दस्तरखान है बाउल में, और मैं इस तरह ढक के रखती हूँ। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है, ये भी मैंने ज़ैनब के दूध के डब्बे में रख दिया, और जैसे होगा इंशाल्लाह फिर मैं किसी बर्नी में भी इसको रख दूँगी लाकर, और किसी जार में। फ़िलहाल तो मैंने अभी इसी में रख दिया, क्योंकि वो मुझे ख़ुद ही अपने हिसाब से शॉपिंग करना पसंद है और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं ये सारी चीज़ें भी लाऊँगी। तो देखिए साफ़ सुथरा होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ, इतना रूह को सुकून मिलता है सफाई सुथराई करने के बाद और बड़ा ही अच्छा लगता है।
तो आज जुम्मे का दिन था। ये तमाम अपनी रूटीन से फ़ारिग होने के बाद आज मैंने ये तमाम ये 2 कैबिनेट तो आज मैंने साफ़ कर ही लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं एकदम तो काम नहीं कर सकती, बस इसी तरह कर रही हूँ। और साइड में मैंने नई कहवा भी बना के रखा हुआ है। इसके बगैर तो समझ ले मेरी ज़िंदगी अधूरी है। और इसको तो मैं ज़रूर अरेंज रखती हूँ घर में। कभी बच्चों के पेट में दर्द हो, कोई प्रॉब्लम हो, या ज़ीशान कभी समोसे रोल घर खाकर आते हैं ना दुकान से, तो वो उनको भारीपन लगता है, तो कहवा मैं ज़रूर देती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल जो है ना खोल के रख दिए थे, क्योंकि ये इनको जो जिस बर्नी में रखा था ना, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि इनमें सील आ गई है। और यहाँ पे ईशा भी देख रही है बैठी हुई, और देखती हैं मुझसे, काम सीखती हैं। मैं काम कर रही होती हूँ, कभी ईशा आके बैठ जाती हैं, कभी वरीशा। और दोपहर में बच्चों को मैंने खिचड़ी बना के दे दी थी, क्योंकि इनको शाम को पार्टी में जाना है, तो इन्होंने कहा मम्मा हल्की सी चीज़ दे दें हमें। और कल भी इन्होंने रात में जिंगर खा लिया था, जबकि मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं बच्चों को नहीं खिलाती, लेकिन अब क्या करें, ये इस जनरेशन के जो बच्चे हैं वो खाएंगे, और कितना भी रोकें हम जैसे लोग खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे ज़ैनब बीबी भी लेटी हुई हैं, और इनको भी मुझे तैयार करना है। नींद में ही ज़ैनब जो है नींद में नज़र आ रही हैं, और इन आवाज़ें लगा रही थी अम्मा अम्मा, और ये गुस्से में आ गई हैं। ज़्यादा देर में अगर किचन में या किसी काम में लगा दूँ ना, तो ज़ैनब के गुस्से के तासुरात आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे इनकी दवाओं का भी टाइम हो गया है, तो ज़ैनब को मैं ये दवाएँ देती हूँ, और अगर ना दी जाए ना तो ज़ैनब को झटके से लगते हैं। और ये झटकों की दवाई है, ज़ैनब की ड्रॉप्स है, और ये एज़ेटेम की गोलियाँ हैं। ये बचपन से मेरी गुड़िया खा रही है, कोई दिन ऐसा नहीं गया जब इस बच्ची ने ये गोलियाँ ना खाई हों, टैबलेट ना ली हों। और कुछ खाए ना खाए, इसको मेडिसिन ज़रूर देनी पड़ती है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मेरे लिए। मुझे अपने जहन को बिल्कुल हाजिर रखना पड़ता है, और यकीन करें कोई दिन ऐसा नहीं गया कि कभी मैंने इस बच्ची की नाका करी हो। बाल बनाना भूल जाऊंगी, मुंह धोना, लेकिन मैं कभी इसकी मेडिसिन से वो नहीं करती। और यहाँ पे मुझे इनका पैम्पर भी भरा हुआ लग रहा है, और माशाल्लाह बड़ी हो रही है ना ज़ैनब, तो जल्दी जल्दी इनका पैम्पर भरने लगता है। तो मुझे इनके अब कपड़े भी चेंज कराने हैं, क्योंकि ज़ैनब के मैंने कपड़े चेंज नहीं कराए थे जुम्मे के। तो यहाँ पे मैं इनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मुन्ने मुन्ने से कपड़े इनके प्रेस करते हुए इतना अच्छा सा लगता है मुझे। बस ऐसा लगता है बस किसी गुड़िया के कपड़े ना वो मैं प्रेस कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसके कपड़े जब मैं इस्त्री कर लेती हूँ ना, और जब भी पहनती है। और यहाँ पे वरीशा ईशा के भी मैंने कपड़े हाथ के हाथ मैंने कहा मुझे ला दो, ताकि तीनों बहनों के साथ ही कपड़े जो हैं वो मैं प्रेस कर दूँ। ये ईशा के कपड़े हैं, और ये मैंने स्टिच करवा लिए थे। इनकी ड्रेस आज बिल्कुल समझ लें फ़र्स्ट टाइम ही पहनेंगी। इन्होंने खुद ही कहा था मम्मा हमें आज ये कपड़े पहनने हैं, तो अपनी पसंद से निकाल के लाई थी कि आज हम फ़र्स्ट टाइम जो है आज ये कपड़े पहनेंगे। और अपनी मर्ज़ी से इन्होंने डिज़ाइन भी मुझे बता दिया था, मम्मा ऐसी आस्तीनें रखवा दें। यहाँ पे ज़ैनब की पट्टी भी मुझे लग रहा है कि आज मुझे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने कल रात में चेंज की थी, और दिन में 2-3 बार भी कभी ऐसा होता है चेंज करनी पड़ जाती है। अल्लाह ताला को ऐसे वसाइल को ऐसे असबाब बना दे कि मुझे पता चल जाए कि ज़ैनब का कोई इलाज है, तो इंशाल्लाह फिर हम ये चीज़ भी जो है ज़ैनब की करवाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, ये आप लोगों की दुआएं हैं, और एक मौजज़ा ही समझ ले। ज़ैनब के ज़ख़म काफ़ी अरसे से सही ही नहीं हो रहे थे, और इन पे मैं ट्यूब लगा लगा कर थक गई थी, तो ये बिल्कुल माशाल्लाह से ड्राई हो चुके हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ पे ज़ैनब को कपड़े भी चेंज करा दिए मैंने। ज़ैनब कपड़े चेंज करके लेटी हुई है, और बड़ा अच्छा फ़ील होता है इन्हें तैयार होकर। साफ़ सुथरी होती है ना, तो ये बड़ी खुश होती है, और इसको ज़रा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं है। ज़रा सा पैम्पर भर जाएगा या ज़रा सी गंदगी होगी ना, ये बहुत बेचैन हो जाती है। इसको इतनी सफाई की आदत है, यकीन करें। और ये सोएगी तो मैं इसके नेल्स काटूँगी, क्योंकि माशाल्लाह पता नहीं बच्चों के नेल्स इतनी जल्दी क्यों बढ़ जाते हैं। तो बस मेरी गुड़िया जो है देखें कैसी आवाज़ें निकाल रही है और बातें करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे ज़ैनब का मूड हो रहा है बस अम्मा मेरे पास आएँ और मुझे सुला दें। ईशा तो सो गई हैं दोपहर का खाना खा के। वहाँ वरीशा ने कहा मम्मा मैं अपना कोई काम निपटा लूँ ड्राइंग का कुछ, तो फिर यह है कि मैं नहीं सो रही। ईशा को नींद आ रही थी, ईशा सो गई। अब असर का टाइम हो रहा है, मैंने इनको उठाया कि बेटा नमाज़ पढ़ लो। और माशाल्लाह ये बच्चियाँ पाबंदी से नमाज़ पढ़ती हैं और ये वज़ू करने चली गई हैं ईशा वहाँ पर।
यहाँ पे मैंने वरीशा को भी बोल दिया और यहाँ पे किचन का भी मैंने जो काम रह गया था वो मैंने कर लिया, सब बिल्कुल क्लीनिंग कर ली। मगरिब का ही टाइम हो गया है और बस ये टाइम ऐसा होता है इस वक्त ना दिल कुछ उदास सा हो जाता है और अजीब सी कैफियत होती है। हमारी अम्मी कहती थी कि इस वक्त ना दोनों वक्त मिलते हैं और बड़ी आजमाइश होती है इस वक्त ना, दिन में से रात और रात में से दिन निकल रहा होता है और बड़ा ख़ास प्रोसेस होता है ये। तो इस वक्त दिल की कैफियत कुछ अजीब सी हो रही होती है। अब किचन पूरा मैंने साफ़ कर लिया है और बड़ा सुकून मिलता है मुझे इस तरीके की सफाई होने के बाद ना। यहाँ पे मैंने कहवे को गर्म करने रख दिया है और थोड़ा सा मैं कहवा पीऊँगी, आज चाय पीने का दिल भी नहीं कर रहा। यहाँ पे मुझे बच्चियों को तैयार भी करना है क्योंकि इन्हें पार्टी में जाना है और यहाँ ईशा बैठी हुई हैं, नमाज के लिए बैठी हुई है। वरीशा पहले खड़ी हो गई और मैंने कहा ज़ैनब को देखूँ ज़ैनब क्या कर रही है, शायद खुद से सो जाएं, लेकिन मजाल है ज़ैनब तो आवाज़ें निकालती रहती हैं कि अम्मा आएँ और आकर मुझे सुलाएं, क्योंकि मैं ज़ैनब को जो है ना खुद से लगा कर सुलाती हूँ और कभी भी ऐसा नहीं होता कि ज़ैनब खुद से सो जाए। और इसको कमरे में पता चल गया कि अम्मा आ गई, इसको सब फील हो जाता है। पता नहीं इसकी माशाल्लाह सेंस ऑफ ह्यूमर इतना है, इसकी सेंसेस इतने अच्छे हैं कि इसको पता चल जाता है कि अम्मा कमरे में आ गई हैं। और ये जो बोल रही होती है ना, ये एकदम देखिए कितनी खुशी का इजहार कर रही है कि इसको पता चला कि मेरी माँ जो है कमरे में आ गई। शायद माँ की खुशबू ऐसी होती है कि बच्चा जिस भी कंडीशन का हो और वो किसी को पहचाने ना पहचाने, वो अपनी माँ को तो ज़रूर ही पहचानता है। और अल्लाह ताला ने रिश्ता ही ऐसा बनाया है कि इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। और माँ का रिश्ता सबसे प्यारा रिश्ता है इस कायनात का। आज तक यकीन करें मुझे अम्मी की खुशबू महसूस होती है। हमारी अम्मी जो है ना वॉलेट रखती थी तो हम अपनी अम्मी का ना वॉलेट सूंघते थे। हमारी अम्मी में इतनी प्यारी सी खुशबू आती थी, रोटी पका के आती थी, कभी उनके अंदर एक ममता की खुशबू होती थी और ऐसा लगता है आज भी अम्मी की ना खुशबू महसूस होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ज़ैनब को भी जो है ना सब पता चल जाता है कि मम्मा की खुशबू आ गई है। और कभी ऐसा होता है मैं अपना दुपट्टा भी इसके पास रख के चली जाती हूँ ना, तो ये काफ़ी देर तक चुप हो जाती है, लेकिन फिर शोर मचा देती है क्योंकि जाहिर सी बात है ये बच्ची ऐसी है कि इसको लम्स चाहिए होता है किसी ना किसी का। और ख़ास तौर पे माँ का लम्स जब तक इसको नहीं मिलता है सोती नहीं है। यहाँ पे दोनों बच्चियाँ भी जाने के लिए तैयार हो गई हैं और आज इन्होंने ये ड्रेस पहना है। वरीशा भी तैयार हो गई, मुझसे पूछ रही थी मम्मा कैसे लग रहे हैं हम दोनों। मैंने कहा भाई मेरी बच्चियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह से, देखते देखते इतनी बड़ी हो गई हैं ये लोग। अब ये ईशा तो बड़ी खुश हो रही है। ईशा ने कहा था मम्मा मेरी फ़्रॉक सिलवाइएगा और ईशा जाते हुए ना ज़रूर मुझे झांकती हैं कि मैं कहती हूँ बेटा आप जाएँ, मैं बंद कर लूँगी दरवाज़ा। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अब वरीशा ईशा भी जा चुकी हैं और मैं देखने आ रही हूँ यहाँ पे ज़ैनब बीबी क्या कर रही हैं। बड़ी खामोश लेटी हुई है ज़ैनब बीबी। ज़ैनब बीबी अपनी गुड़िया रानी से बातें करने आई हैं अम्मा। ज़ैनब आपकी बहुत आवाजें आ रही थी मुझे। ज़ैनब क्या सोची जा रही हैं? आज तो ज़ैनब ने मुझसे लड़ाई करी है बहुत ज्यादा, बहुत चीख चीख के बुलाया अम्मा आ जाओ, अम्मा आ जाओ। और बस सारा दिन के बाद थकन हो जाती है, सारी रूटीन से निमटने के बाद अब इनको भी नींद आ रही है ज़ैनब को, तो हाँ इनको सुलाऊंगी मैं क्योंकि ज़ैनब इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और नींद जब आने लगती है तो इनसे कुछ बात भी नहीं होती। ज़ैनब कुछ तो बात करें, ज़ैनब गुड़िया कुछ तो बात कर लीजिए। बस ये कि ज़ैनब का सोने का भी टाइम हो रहा है और ज़ीशान ने भी आज देर से आने को कहा है क्योंकि वो कारखाने जाएंगे, वहाँ से उन्हें कुछ ड्रेसेस वगैरह पिक करने हैं, बनवाने हैं और कुछ नए डिज़ाइन का ऑर्डर भी देना है वहाँ पर अपने काम का। तो बस यही होता है कि बच्चियां भी दोनों गई हुई हैं पार्टी में और इनको सुलाऊंगी मैं। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी गुड़िया रानी के चैनल का ख्याल रखिएगा और इसी तरह सपोर्ट करिएगा और चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल की रूटीन के साथ और ज़ैनब के साथ। अल्लाह हाफिज।